गॉड ब्लेस यू लसालियन। आज हम उर्दू नसर के सबक काहिली का मुताला करेंगे। सबक काहिली सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। सिनफ़ अदब के लिहाज से ये एक मज़मून है जो कि मुकालाते सर सैयद के 5वें हिस्से से लिया गया है। इस सबक के बुनियादी मकासद कुछ यूँ हैं कि तुलबा सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब और उनके अदबी और अमली खिदमात पर इज़हार ख़याल कर सकें, उर्दू सिनफ़ नसर मज़मून नवीसी को जान सकें, काहिली के दुरुस्त मायनी व मफ़हूम और ज़िंदगी में काहिली के नुकसानात पर तबादला ख़याल कर सकें, उम्मत मुसलमा के ज़वाल के एक अहम सबब से आगाह हो सकें। तो सबसे पहले हम मुसन्नफ़ सर सैयद अहमद ख़ान के मुख्तसर तारुफ़ की तरफ आते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के अजदाद शाहजहाँ के अहद में हिंदुस्तान आए, मुग़लिया दरबार के बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सर सैयद अहमद ख़ान ने रवाज ज़माना के मुताबिक तालीम पाई। सबसे पहले अदालत में बतौर सर रिश्तेदार काम किया। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानान हिंद की इस्लाह के लिए कोशिश करते रहे। उन्होंने पहले एक अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद और गाज़ियाबाद में खोला। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी जो बाद अज़ां हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तलीमी, सियासी और अदबी मरकज़ करार पाया। 1970 में इल्मी व अदबी रसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। सर सैयद ने उर्दू में मज़मून की सिन्फ़ को रवाज दिया, खुद कसरत से मज़ामीन लिखे और अपने रुफ़क़ा से कौमी, तलीमी, मज़हबी और इखलाकी मौज़ूआत पर मज़मून लिखवाए। उनका असलूब नहायत सादा, बेसाख्ता और तसन्ना से पाक है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी हक का कहना है कि सर सैयद ने हमारी कौम पर जो एहसानात किए हैं और उनका सबसे बड़ा एहसान उर्दू ज़बान पर है। उन्होंने ज़बान को पस्ती से निकाला, अंदाज़े बयान में सादगी के साथ वुसअत पैदा की। तो आए हम सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज काहिली, जिसका मतलब है सुस्ती, औकात बसर करना, वक्त गुजारना, तबीयत सानी, दूसरी तबीयत, मुराद पुख्ता आदत के हैं, हाजत ज़रूरत, हैवान सिफ्त, जानवरों जैसी तबीयत, आर्जी वक्ती, वैशी मसब, लाखराजदार, मसूल ना देने वाले, माइल होना, मुतवज्जा होना, वलायत गैर मुल्क, मुस्तदी फुर्ती। तो अब हम सबक के अहम नकात की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस सबक में काहिली के लफ्ज़ी और इस्लाही मायनी से मुतारफ़ कराया है। सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं कि काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायनी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत न करना, काम काज मज़दूरी में चुस्ती न करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है। मगर ये ख्याल नहीं कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। सर सैयद का मकसद ये है कि काहिली सुस्ती और आराम तलबी को कहा जाता है। बेअमली का दूसरा नाम काहिली है। ज़िंदगी की रानाइयों से मुंह मोड़ना पस्ती का नाम काहिली है। कोशिश, मेहनत, हरकत और अमल से जी चुराना भी काहिली है। जो लोग मेहनत और मशक्क़त नहीं करते उन्हें अपनी रोज़ी की फ़िक्र भी नहीं होती, इसलिए वो अपनी सलाहियतों को भी सही काम में नहीं ला सकते। सुस्ती और काहिली उनके मिजाज का हिस्सा बन जाती है। वक्त गुजारने के साथ साथ उनकी सुस्ती और काहिली की वजह से उनमें जानवरों जैसी सफ़ात पैदा हो जाती हैं। अक्ल और दानिशमंदी जो
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں. یہ شکل و صورت میں تو انسان ہوتے ہیں مگر صفات کے لحاظ سے حیوان ہوتے ہیں. یعنی ان میں حیوانوں میں فرق کرنا ختم ہو جاتا ہے. سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ کاہل افراد کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. کاہلی دماغ کی طرح قوموں کی ترقی اور عروج کو چاٹ لیتی ہے. اس لیے زندہ اور با عمل قوم کاہلی سے نفرت کرتی ہے. کاہلی است نفس کی دشمن ہے. یہ احساس خود داری کو مٹا دیتی ہے. کاہلی انسان کے اندر سے عزت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے. انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. جب پوری قوم کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی حالت جانوروں جیسی ہو جاتی ہے. برصغیر میں جب تک حکمران چاق و چوبند رہے غیروں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. لیکن جو ہی وہ کاہلی کا شکار ہوئے انگریزوں نے ان پر قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا. کاہلی معاشرے کے اندر بے عملی بے سکونی کو جنم دیتی ہے. کاہل افراد معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں. معاشرے میں کاہلی افراد کی وجہ سے بے شمار معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. کاہل افراد کی وجہ سے نوجوانوں میں جذبہ عمل کی کمی پڑتی جا رہی ہے. سر سید احمد خان کے مطابق کاہلی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. بری عادات سے برے جذبات جنم لیتے ہیں اور برے جذبات سے برے اعمال پیدا ہوتے ہیں اور برے اعمال صحت کو برباد کر دیتے ہیں. کاہلی سے انسان میں غم و غصہ، نفرت، کدورت، دشمنی، حسد، جلاپا جیسے برے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کاہلی دماغی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے. سر سید نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ کاہلی کو بے کار چھوڑ دینے پر دیا ہے کہ جب تک ہماری قوم کاہلی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرے گی اس وقت تک ہماری قوم کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکتی. عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. آپ بھی اس کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں اور اس سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس.